मौर्या के प्रांगण में एक्शन एड की ओर से एक राज्य स्तरीय परामर्श सभा का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है समतामूलक समाज के निर्माण में सरकार की नीति और योजनाओं की भूमिका। और इसी को लेके हम लोग कई संदर्भों पे चर्चा विमर्श कर रहे हैं और हमारे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो संदर्भ है मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा मुस्लिम हैं खासतौर पे उनके बारे में, और जो असंगठित क्षेत्र के दायरे में मजदूर हैं उनके और प्रवासी मजदूर जो हैं उनके विषय को लेके अलग अलग संदर्भों में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो बिहार के अंदर भूमिहीनता है, खासतौर पे दलित समाज में जो अमानवीय स्थिति में आज भी जीने को मजबूर हैं, है ना। छोटे से जगह में आप समझिए कि 2-3 परिवार के लोग रहते हैं एक कमरे के अंदर, 2 कमरे के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं कि आज कोरोना है ना, कोरोना वैश्विक महामारी है, तो कैसे मतलब उनकी सुरक्षा हो पाएगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ है कि मतलब देश की आज़ादी के बाद, है ना, जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है उसको ख़त्म करने के लिए भूमि सुधार नीति को देश में लागू किया गया। और बिहार में भी बिहार पहला राज्य है जो भूमि सुधार नीति और कानून को लागू करने में रहा, लेकिन ये धरातल पे सही ढंग से नहीं उतर पाई, है ना। अनुसूचित जाति के बीच में लगभग 90% लोग हैं जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो उनको बसने और बसाने के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि भाई जो ज़मींदारी सिस्टम है और जो ज़मीन है उसको मतलब सीलिंग करके जो भूमिहीन लोग हैं उनको बसने के लिए ज़मीन देंगे। ये नीति सही ढंग से अभी तक लागू नहीं हुई। जो खेतिहर मजदूर हैं उनको मतलब कि खेतीबाड़ी करने के लिए उनको ज़मीन मुहैया कराएगी। हम लोग सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के भारत में जो मतलब जो सबसे बड़ा हुजूम है जनसंख्या है, जो गरीब लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 75% आबादी है, और गरीबी के कारण ही वो पलायन करने को मजबूर है। तो रहने के लिए या फिर उनकी जीविका के लिए उनके पास संसाधन अगर हो तो वो दूसरे राज्य में क्यों जाएंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, इससे संबंधित चर्चा हो रही है। इसी तरह से पसमानदा समाज में भी जो है ना, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तरह तरह की जो मतलब है ना समस्या उनके बीच में भी है। तो सरकार, केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी और अन्य कमेटियों के माध्यम से उस पर भी एक शोध अध्ययन कराया था, जिसका रिकमेंडेशन था कि भाई उनके बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मतलब जो भी मतलब सरकार की नीति है उसके माध्यम से, ताकि उनको लाभ पहुंचाया जा सके और वो मतलब कि सम्मान के साथ जीवन जी सके। लेकिन वो चीज़ भी अभी सही ढंग से लागू नहीं हो पाई है। तो इसी सब से विषयों से जुड़ा हुआ और एक मतलब 80 के दशक में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक उप योजना, विशेष अंगीभूत योजना लागू की थी, लेकिन वो योजना बस अभी पेपर पे है, उसको बिहार में सही ढंग से लागू नहीं कराया जा सका है। जबकि भारत में 3 ऐसे स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ पे इसके लिए स्पेशल कानून बना के उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस नीति को लागू करने के लिए कानून बनाया गया। और उनके बसने के लिए, माने आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए उस तरह का योजना बना के उनको, ताकि अपने समाज में समता मूलक माने गैर बराबरी जो है, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है, वो ख़त्म हो। तो इसको लेके काम होना चाहिए, इसको लेके ही हम लोग आज की सभा आयोजित की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज प्रताप है और एक्शन एड के साथ मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। बिहार के कई मतलब सामाजिक संगठन हैं, असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन, दलित अधिकार मंच, बिहार विकलांग अधिकार मंच, अवसर विकास मंच, तमाम संगठनों के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ और इस पर बिहार में काम